दी हेरोफेंट, ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 4 ऑफ कप, ओके। जो यहाँ साइन आए हैं वो है गाइस टॉरस, एक्वेरियस, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और वर्गो, कैप्रिकॉन, ओके। ये कुछ साइन हैं, आप देख लीजिए। इस साइन के लोग आपकी लाइफ में फ्यूचर में आते हैं तो गाइस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपकी लाइफ में आते हैं तो उसको लेकर सोच समझकर उनके साथ आगे बढ़ना है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन आपकी लाइफ में आते हैं तो उसके ऊपर भरोसा करने से पहले आपको 100 बार सोचना है, ओके। अब और पाइसेस की एनर्जी यही दिखाती है कि पाइसेस साइन वाले आपकी लाइफ में आते हो या फिर आप खुद भी हो तो फिर आपको सामने वाले इंसान को पहले परखना है, फिर उनके साथ आगे बढ़ना है, ओके। अब आपके फ्यूचर की जो एक गॉड ने जो योजना बनाई है आपको लेकर वो ये है गाइस कि जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में एबंडेंस आपकी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा कि आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू आपके खुद के लिए क्या है। अपनी फैमिली को लेकर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू को किस तरह से लेना है, अपने खुद के ऊपर कैसे लेना है और अपनी सारी सिचुएशन के ऊपर आपके नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू को किस तरह से लेना है, वो आपका फोकस धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और सभी तरह से आप समझने की एक आपकी क्षमता, एबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। मून की एनर्जी यही कहती है कि आपको धीरे धीरे सही मायने में आपकी एनर्जी को बैलेंस करना धीरे धीरे आता चला जाएगा। और मून की एनर्जी ये भी कहती है कि आपको इमोशनल में आकर कोई भी फैसला नहीं लेना है जिसके चलते आपको आगे चलकर पछताना पड़े, ओके। अब गाइस फ्यूचर के लिए गॉड की योजना ये भी है कि आप फेमस होने वाले हो, मतलब एक स्टार की तरह चमकने वाले हो। आपको बहुत सारे लोग पहचानेंगे क्योंकि आपकी प्रेजेंट लाइफ ही बहुत ही ज़्यादा एबंडेंस हो रही है। इस वजह से आप फ्यूचर में तो फेमस हो जाओगे, लोग आपको बहुत ज़्यादा जानेंगे, पहचानेंगे। आप न्यूज़ में भी आ सकते हो और आपकी तरह लोग बनने की कोशिश कर सकते हैं। आपके थॉट प्रोसेस अच्छे हो जाएंगे और आप किसी को इंटरव्यू दोगे तो वो भी न्यूज़ में आएगा और आपकी तरह लोग बनने की कोशिश में लग जाएंगे और आप एक इंटेलिजेंट, होनहार, एक पावरफुल इंसान फ्यूचर में बनने वाले हो। इस वजह से नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी नेगेटिव है थोड़ी गाइस कि आपके अंदर एक घमंड बढ़ता चला जाएगा, अहंकार आता चला जाएगा, तो इसको आपको बैलेंस करना है। तभी तो 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, ओके। लिब्रा की एनर्जी भी है, ओके गाइस। तो सॉर्ड की एनर्जी में भी लिब्रा की एनर्जी आ ही जाती है गाइस। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने घमंड और अपने एक सिंपल और जेन्युइन नेचर की बीच की जो लकीर है उसको आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है कि आपका एक सिंप्लिसिटी का नेचर घमंड में ना परिवर्तन हो जाए। यही आपके लिए थोड़ा गाइडेंस आ रहा है। और यहाँ भी मैंने एक गाइडेंस आपको कहा है गाइस कि आपको ज़्यादा इमोशनल में आकर डिसीज़न नहीं लेना है। बाकी फ्यूचर तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपका और आपके पास जो कुछ भी एबंडेंस आएगी उसमें से आप बहुत सारे लोगों को हेल्प भी करने वाले हो, दान भी करने वाले हो। ऑर्फनेज में भी आप दान कर सकते हो, अनाथ आश्रम में भी कुछ दान कर सकते हो। आप सभी तरह से करुणा और दयालु पसंद भी बनने वाले हो गाइस। तो आपकी लाइफ में गाइस पास्ट में भी गाइस एबंडेंस थी, प्रेजेंट में भी वो एक आपकी अच्छी मेहनत की वजह से आपकी प्रेजेंट लाइफ में भी एबंडेंस बढ़ती चली गई और फ्यूचर में भी एबंडेंस है। इसका मतलब ये होता है गाइस कि भगवान ने आपको इतनी ज़्यादा एबंडेंस दी है, इसका मतलब एक ही है कि आपको लोगों को कुछ ना कुछ सिखाना है। आपको
लोगों को इंस्पायर करने का एक आपका एजेंडा है, वो आपको पूरा करना है। आपका सोल पर्पस यही है कि आपके पास कितनी भी अबंडेंस आ जाए, आपको कैसे अपने ग्राउंडेड पर्सन रहकर लोगों को इंस्पायर करना है आपकी तरह बनने के लिए। यही आपका सोल पर्पस है, तो वो आपको पूरा करना है, क्योंकि आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में ही अबंडेंस है। इसका मतलब यही होता है कि आपको पूरी तरह से फोकस रहना है और लोगों को किस तरह से हेल्प की जाए, मदद की जाए, और आप फेमस भी हो जाओ तो भी लोग आपसे कितने ज़्यादा इंस्पायर हो और आपसे कितना कुछ सीखे, इसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है हर बार। और 4 ऑफ कप की एनर्जी यही दिखाती है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ने वाली है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि आपका सोल पर्पस यही है कि आपको लोगों को इंस्पायर करना है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही हुई। तो इसके लिए आपको लोगों को नेगेटिव नहीं सिखाना है, पॉजिटिव सिखाना है। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप लोगों को नेगेटिव सिखाते हो या पॉजिटिव सिखाते हो। हर एक इंसान का सोल पर्पस होता है, तो आपका भी सोल पर्पस है कि आपको पॉजिटिव तरीके से लोगों को बहुत कुछ सिखाना है अपने खुद के ज़रिए, कि आप खुद किस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़े और किस तरह से यहाँ तक पहुँचे, और आपने अपनी लाइफ में किस तरह से अपनी एक सिचुएशन को सामना करते हुए इस पोजीशन पर आए। अब नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी नेगेटिव है, इसके लिए मैं कह रही हूँ बार बार कि आप सोल पर्पस में लोगों को नेगेटिव भी सिखा सकते हो। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि आपको नेगेटिव नहीं सिखाना है, पॉजिटिव सिखाना है, अच्छा सिखाना है, जिससे लोग अपनी लाइफ में और ज़्यादा आगे बढ़े, अबंडेंस हो और गॉड के ऊपर उनका बिलीव और ज़्यादा बढ़े। यही आपका सोल पर्पस है, तो इसको आपको ख्याल रखना है। अब आपके लिए मैं देखना चाहती हूँ कि गॉड की मिरेकल योजना आपको लेकर क्या है, तो गॉड के मैसेज के थ्रू ही देखेंगे गाइस। ओके, यूनिवर्स आपकी मिरेकल योजना पाइल 2 के लिए क्या है। मिरेकल यानी चमत्कार। अनलाइकली, ओके। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, इट्स अप टू यू। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस, डोंट स्टॉप। ओके, तो गाइस आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो चमत्कार होने वाले हैं वो यही है कि आपको सभी तरह से लोगों के दिल में जगह बनाने की हर तरह से कोशिश करनी है। इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है और अपनी लाइफ को इतनी खूबसूरत दिखाना है, बनाना है कि लोग आपसे इंस्पायर हो और आपके जैसे बनने की कोशिश करें। ओके, और लोगों को आपको नेगेटिव एनर्जी नहीं देनी है। अनलाइकली का मतलब यही है कि आपको लोगों को नेगेटिव कुछ नहीं सिखाना है, यही आपका सोल पर्पस है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर का कार्ड यही कहता है कि आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल रहे हो, तो आपका जो गॉड के ऊपर विश्वास है वो विश्वास आप और बढ़ाएंगे और अपने दिल से, अपने अंतर मन से कुछ क्वेश्चन करेंगे आंखें बंद करके, तो आपको पूरी तरह से अपने आंसर मिल जाएंगे अपने खुद से ही, या फिर आपको अपने खुद के कुल देवता या गॉड को याद करना है और उनसे क्वेश्चन करने हैं, तो वो भी आपको आंसर करेंगे। और इस सब का मतलब होता है कि आपको खुद को जानना है, खुद को पहचानना है, खुद की पहचान बनानी है, खुद को किस तरह से लोगों के सामने पॉजिटिव रखना है, खुद के अंदर खुद का नेचर कैसा है, खुद के अंदर कैसे भाव है, किस तरह से अपने आप को रखना है, लोगों को दिखाना है, वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से खुद को पहचानने की आपको ज़रूरत है। यही आपके लिए है कि आप खुद को किस तरह से बहुत ही ज़्यादा आपका आत्मा को कितनी अच्छी शुद्ध रखते हो और अपनी की अंतस्फुरणा को किस तरह से सुनते हो, वही आपको देखना है। तो आपकी लाइफ में मिरेकल गॉड की योजना यही है कि आप खुद को पहचान पाओगे, खुद के नेचर को जान पाओगे, आपको खुद को इस दुनिया में आप किस लिए आए हो, आपको किसी के लिए क्या करना है, वो सब कुछ आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा। इस वजह से आपका जो सोल पर्पस है वो यही है कि लोगों को आपको इंस्पायर करना है।
तो मिरेकल योजना गॉड की यही है कि आप खुद को पहचान पाओगे, खुद की अपनी एक पर्सनालिटी बना पाओगे। डोंट स्टॉप का मतलब ये होता है गाइस कि आपको आगे बढ़ते ही चले जाना है, चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी नेगेटिव पॉइंट्स क्यों ना आ जाए। फेमस हो रहे हो आप अपनी लाइफ में तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी, नेगेटिव पहलू भी आपकी लाइफ में आएंगे, पॉजिटिव पहलू को भी आपकी लाइफ में आएंगे। तो दोनों को आपको अपनी लाइफ में किस तरह से लेना है वो आपको सीखना है, और आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते ही चले जाना है, लोगों को इंस्पायर करते ही चले जाना है। यही आपका सोल मोटो है। मिरेकल योजना गॉड की यही है कि आपको अपने खुद को लेकर खुद को पहचानना है, लोगों को इंस्पायर करना है। आपको खुद का सोल पर्पस जानना है कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो, आपकी पहचान क्या है इस दुनिया में। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पॉलिसी चूज़ की है फाइनेंशियल कंस्टेंट, तो गाइस गॉड की जो आपको लेकर योजना है वो यही है कि आपकी लाइफ में जो एक एबंडेंस है वो आती रहेगी, आएगी, चली जाएगी, फिर आएगी, फिर चली जाएगी। तो इसके लिए आपको अपनी तरफ से आप 100% कोशिश करोगे और वो आपको मिलती ही चली जाएगी। लेकिन फाइनेंस को लेकर आपकी लाइफ में कमी नहीं आएगी, मतलब पैसों की कमी नहीं होगी। किसी भी तरह आपकी लाइफ में पैसे आते चले जाएंगे। एक बुरी और ख़राब हालत आपकी लाइफ में नहीं है। किसी भी तरह आपके पास कम ज़रूर होगा लेकिन पैसे होंगे, कम पैसे ज़रूर होंगे लेकिन होंगे। ओके, अब हम देखते हैं कार्ड के थ्रू पास्ट लाइफ आपकी कैसी थी। पहले हम पास्ट लाइफ आपकी देखेंगे गाइस, वो आपके साथ रेजोनेट होती है तो आप आगे की रीडिंग देखिए। ओके, उसके बाद हम प्रेजेंट देखेंगे और इसके बाद फ्यूचर देखेंगे। अब हम फर्स्ट देखेंगे कि गॉड की योजना आपको लेकर, ये दोनों ही कार्ड में नहीं लूँगी गाइस। पास्ट लाइफ में कैसी थी, यूनिवर्स डिवाइन बताइए उनकी पास्ट लाइफ कैसी थी आपके हिसाब से। पाइल 3। ओ डार्कनेस, ओके, एक्सोशंस, सप्रेशन, हीलिंग, कॉन्शियसनेस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस लेटिंग गो, ओके। तो गाइस पास्ट लाइफ आपकी जो रही है उसमें आपके पास एबंडेंस थी, ओके। मतलब आप सभी तरह से एबंडेंस पसंद थी, आपकी सोशल लाइफ अच्छी थी। पास्ट कह रही हूँ इसलिए थी कह रही हूँ क्योंकि धीरे धीरे आपकी लाइफ में बदलाव आया है, वो मैं आपको प्रेजेंट में कहूँगी, ओके। वर्तमान की एनर्जी जब आएगी तब मैं कहूँगी। पास्ट में आपके पास बहुत ही ज़्यादा एबंडेंस आई, उसके चलते आपने बहुत ही ज़्यादा अपनी तरफ से एक अच्छी लाइफ आपने बिताई। लेकिन धीरे धीरे इस एबंडेंस को चलते आपकी लाइफ में जिम्मेदारियाँ भी आई। उस जिम्मेदारियों को पूरे करने बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, फैमिली को लेकर, करियर को लेकर, ट्रैवलिंग को लेकर, मतलब सभी तरह से आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती ही चली गई, बढ़ती ही चली गई। और वो जिम्मेदारियाँ निभाते 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 आप एक टेंशन में आ गए, बर्डन महसूस करने लग गए और बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ में एक आप परेशानी, आपके पास एबंडेंस है, कम ज़रूर होगा लेकिन एबंडेंस अभी भी होगा। लेकिन पास्ट में आपके पास जो एबंडेंस थी इस वजह से आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत आई और इसके चलते आप बहुत ही ज़्यादा भार महसूस करने लग गई अपनी जिम्मेदारियों को लेकर।
तो पास्ट लाइफ में आपने जिम्मेदारी को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से निभाया, उसके ऊपर फोकस रहे, सभी के साथ अच्छे रहे, आपका व्यवहार भी सकुशल रहा लोगों के साथ, आप लोगों को हंसाते भी रहे, खुश भी करते रहे, लोगों को आपके अपने लोगों को जो कुछ भी चाहे वो आपने लेकर दिया, सभी की ज़रूरतों का ध्यान रखा, आपने सभी तरह से हर एक जिम्मेदारियों को बखूबी से निभाया। और यही आपकी पास्ट लाइफ है गाइस। और आपने कभी भी किसी के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचा, आपने सिर्फ यही माना कि भगवान ने मुझे अपनी जिम्मेदारियां दी है, उसको मुझे बहुत ही दिल से निभाना है, और आपने सही तरीके से दिल से निभाते ही चले गए। यही आप गॉड की योजना भी आपको लेकर पास में यही थी कि आपको सारी जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छी तरह से निभाना था, और वो आपने बहुत ही अच्छी तरह से निभाया भी गाइस। और शायद अभी आप निभा भी रहे हो, वो प्रेजेंट में पता चलेगा। अब लेटिंग गो का कार्ड यही कहता है गाइस कि आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती चली गई कि आपने अपने सुखों को भी लेट गो कर दिया। अपनी लाइफ में जो एक सुख होता है, खुशियाँ होती है, अपने पार्टनर के साथ खुशी जो निभानी होती है, अपने बच्चों के साथ एक खुशी होती है, वो सबको लेकर आपके पास वक्त ही नहीं रहा। आपने अपने पार्टनर को, अपने बच्चों को वक्त ज़रूर दिया, लेकिन जितना देना चाहिए उतना नहीं दिया, कम दिया, लेकिन दिया ज़रूर, और वो भी दिल से दिया। आपने कम दिया और दिल से दिया, इस वजह से अभी भी आपके पार्टनर और आपके बच्चे आपके साथ ही खड़े हुए हैं। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते आपने कुछ चीज़ों को लेट गो कर दिया। आप चाहते तो बंगला बना सकते थे, आप चाहते तो देश विदेश घूम सकते थे, आप चाहते तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन ये सब खुशियों को आपने लेट गो कर दिया, और आपने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी से निभाने में अपनी पास्ट लाइफ बिता दी। अब आपकी अभी प्रेजेंट लाइफ जो है वो हम देखते हैं कि आपकी प्रेजेंट लाइफ में गॉड की क्या योजना बनी हुई है। यूनिवर्स, डिवाइन, स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन, स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम, मिरर गार्डियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, बहुत खूब, हाई प्रीस्टेस, इंटेंड एंड क्रिएट, ड्रम, ड्रीम एंड जर्नी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास से गाइस, स्टेज, ट्रस्ट एंड थराइव। आपका पहले भी विश्वास अपने गॉड के ऊपर बहुत ही अच्छा था, और अभी हाल फिलहाल भी आपका गॉड के ऊपर बिलीव बहुत ही अच्छा है गाइस। हेड्स अप गाइस, आपने अपनी जिम्मेदारियों को चलते कभी भी किसी को ब्लेम नहीं किया, इस वजह से कह रही हूँ हेड्स अप। आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है, उस टैलेंट का आपने बहुत ही भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया, मतलब सभी तरह से कोशिश की, और उस टैलेंट का बखूबी से आपने अपनी लाइफ में लिया, और उसके चलते आपकी अपनी लाइफ को आपने अमेजिंग बनाते हुए आप चलते रहे। लेकिन कुछ आपकी लाइफ में एक आपके अपने पूर्वजों को लेकर कुछ परेशानियां आपकी लाइफ में रही, वो पास्ट में भी रही, अभी हाल फिलहाल भी रही, प्रेजेंट लाइफ में भी आपके एंसेस्टर को लेकर आपकी लाइफ में जो परेशानियां थी, अभी हाल फिलहाल ही आपने वो पूरी की है। आपने पूर्वजों को लेकर जो जिम्मेदारियां आपके ऊपर थी वो आपने पूरी कर दी है, और आप सभी तरह से दिल से अच्छे इंसान हो, पाक हो, पवित्र हो, प्योर हो गाइस। आपने अपनी जिम्मेदारियों को जो पास्ट में निभाया है वो अभी हाल फिलहाल भी आपकी लाइफ में अभी भी आप जिम्मेदारियां निभा रहे हो, आपकी लाइफ में अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कार्ड यही कहता है गाइस कि आपकी लाइफ में अभी भी आप अपनी जिम्मेदारियों को लेकर छूटे नहीं हो। प्रेजेंट लाइफ में भी आप अपनी फैमिली को लेकर सभी तरह से एक बिजी पर्सन हो कि आपकी लाइफ में अभी भी जिम्मेदारियां बनी हुई है,
और वो भी आप बखूबी से निभा रहे हो, क्योंकि यहाँ भी इंटेंट और क्रिएट का कार्ड है और यहाँ भी टैलेंट का कार्ड है। तीनों का कॉम्बिनेशन यही बताता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही अच्छी तरह से एक बैक टू बैक स्टेप बाय स्टेप निभा रहे हो, और ये बहुत ही अच्छी बात है। और आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव भी हो गाइस। आपने अपनी लाइफ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने निभाई है, इसके चलते आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर बनते चले गए, आपके अंदर अनुभव बढ़ता गया। इस वजह से अभी हाल फिलहाल आप अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही केयरफुल और बहुत ही अच्छी तरह से निभा रहे हो। और इसके लिए कभी कभी आपको बर्डन भी महसूस होता है, लेकिन फिर आपका जो एक विश्वास है खुद के ऊपर, वो इसकी वजह से आज जो टेंशन है वो धीरे धीरे दूर हो जाती है। और आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आती ज़रूर है, लेकिन वो तुरंत दूर भी हो जाती है, क्योंकि आप अपने आप को संभाल लेते हो और आपकी फैमिली भी आपको संभाल लेती है। आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको बहुत ही ज़्यादा है। इस वजह से आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में चाहते हो वो आपको मिलकर ही रहता है। हाँ, आपकी लाइफ में एक ट्रैवलिंग है गाइस। अभी भी आप बहुत ज़्यादा घर चेंज करते होंगे या फिर छोटी छोटी ट्रैवलिंग करते होंगे, तो वो आपकी एक डेस्टिनी में है। गॉड की योजना, भगवान ने आपकी लाइफ में जो योजना बनाई है उसमें आपको थोड़ी ट्रैवलिंग करनी ही है, तो आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग ज़रूर है। इसके चलते भी आप बहुत कुछ नया सीख रहे हो, लोगों से नया कुछ जान रहे हो, आपका नॉलेज बढ़ रहा है। और ट्रस्ट के कार्ड बहुत ही ज़्यादा आए हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपका खुद के ऊपर विश्वास और गॉड के ऊपर विश्वास बहुत ही बड़ा होने की वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्मूथली चल रहे हो। हाँ, आपकी लाइफ में परेशानियाँ है, तकलीफ़ें है, दुख दर्द है, वो सभी के लाइफ में होती है। इसके चलते वो भी आप बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हो। अब हम देखते हैं गाइस कि फ्यूचर की योजना गॉड की आपको लेकर क्या है। प्रेजेंट भी अच्छा है गाइस, ओके, एबंडेंस भी है और आप अपनी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा रहे हो। पास्ट में भी एबंडेंस थी गाइस, ये कार्ड मिलेंगे गाइस, वर्ल्ड, ओके। यूनिवर्स आपकी फ्यूचर की योजना पाइल 3 को लेकर क्या है। यूनिवर्स डिवाइन, नाइट ऑफ सॉर्ड, ओके। तो गाइस नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी तीनों ही पाइल में आई है, ओके। और ये तो चमत्कार ही हुआ गाइस। जजमेंट, द हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ वॉन्ड, अमेजिंग। आप देख सकते हो गाइस कि मेजर अरकाना आए हैं और वो भी बहुत ही बड़े कार्ड। जजमेंट, हाई प्रीस्टेस, वर्ल्ड और 6 ऑफ वॉन्ड, वो भी विक्ट्री का ही कार्ड है गाइस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ कप, ये भी अमेजिंग एनर्जी है, मतलब ये भी मेजर अरकाना ही है गाइस, ओके। तो फ्यूचर की जो योजना है आपको लेकर गॉड की, वो तो बहुत ही बेहतरीन है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आप देश दुनिया घूमने वाले हो। आपकी लाइफ में चारों ओर से एबंडेंस बहुत ही ज़्यादा आएगी। पास्ट में कम थी, प्रेजेंट में भी कम है, लेकिन फ्यूचर में तो बहुत ही ज़्यादा एबंडेंस है। आपका बिलीव गॉड के ऊपर और ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। और आप में से गाइस बहुत सारे लोगों की, मतलब 80 से 90% लोगों की डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। और आपकी लाइफ में जो दुख दर्द थे, परेशानियां थी, वो सब कुछ दूर होने वाली है, जाने वाली है। और ये बहुत ही अच्छी बात है गाइस, ओके। और वक्त भी आ रहा है गाइस, ओके। तो किसी के लिए ये फरवरी भी हो सकता है, फरवरी तो ख़त्म होने वाला है, मार्च भी हो सकता है, जून भी हो सकता है गाइस। मतलब कि गाइस बहुत ही जल्दी
आपकी जो लाइफ में जो परेशानियाँ हैं, दुख दर्द है, वो सारे दूर होने वाले हैं और सभी तरह से आपकी लाइफ में खुशी आएगी। आपकी सोशल लाइफ भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी होगी, बहुत सारे लोग आपको पहचानेंगे। आपका एक गाइस फ्यूचर को लेकर गॉड की जो योजना है वो यही है कि आपका एक सोल पर्पस है। आपको लोगों को इंस्पायर करना है, लोगों को सही रास्ते पर चलाना है, लोगों को पॉजिटिव एनर्जी देनी है, यही आपका सोल पर्पस है। और आपको नेगेटिव और पॉजिटिव परसेप्शन को अपनी लाइफ में कैसे लेना है वो लोगों को सिखाना है, कैसे उनको मजबूत बनाना है, कैसे उनको पॉजिटिव रखना है, कैसे उनको एक सही मायने में ज़िंदगी कैसे जीते हैं और दुख साथ हो फिर भी कैसे स्ट्रॉन्ग खड़े रहते हैं, वो आपको सिखाना है। तो आपका एक सोल पर्पस ही आपकी ज़िंदगी में है गाइस, आपकी डेस्टिनी में ही है। गॉड की योजना में भगवान ने फ्यूचर में यही आपके लिए है कि आपका अपना सोल पर्पस आपको पूरा करना है, लोगों को गॉड के प्रति विश्वास दिलाना है कि गॉड दुनिया में होते हैं, भगवान के बगैर सृष्टि नहीं चलती है। गॉड के ऊपर बिलीव रखोगे तो सब कुछ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और कर्मा भी होते हैं, कर्मा को कैसे अपनी लाइफ में लेते हैं, उससे कैसे बाहर निकला जाता है, वो भी आप लोगों को सिखाने वाले हो। और नेगेटिव कर्मा को किस तरह से अपनी लाइफ में लेना है, फिर भी नेगेटिव कर्मा आए अपनी लाइफ में तो कैसे अपनी कोशिश बनाए रखनी है, टूटना नहीं है, हारना नहीं है, किसी से डरना नहीं है, लोगों की बातें नहीं सुननी है और नेगेटिव कर्मा के साइकिल में भी अपनी 100% कोशिश देनी है, मेहनत देनी है, तभी उससे बाहर निकला जाता है। वो सब कुछ आप सिखाने वाले हो। तो गाइस आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा लोग आपको जानने वाले हैं, फेमस होने वाले हो और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली है सभी तरह से मतलब सभी तरह से। फाइनेंस स्टेबिलिटी होगी, फ्रेंड सर्कल बड़ा होगा, आप जो कुछ भी करोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, विक्ट्री ही विक्ट्री मिलेगी। और आपको तो पॉजिटिव और नेगेटिव परसेप्शन को अपनी लाइफ में कैसे लेना है वो आता है, वो आप लोगों को सिखाओगे। और आपका खुद के अंदर बिलीव कैसा होना चाहिए, कितना ज़्यादा होना चाहिए, और भगवान हमारे अंदर ही होते हैं। इस वजह से आपका खुद के ऊपर आप जो कुछ भी करते हो उसके ऊपर आपका खुद का विश्वास होगा तो भगवान वो काम कर देगा। वो भी आप सिखाने वाले हो लोगों को। फ्यूचर की योजना आपको लेकर भगवान की बहुत ही खूबसूरत है और इसके चलते आप लोगों को हील करोगे अंदर से और उनको सही रास्ता दिखाओगे। और नेगेटिव कर्मा की साइकिल में भी शांति से आगे बढ़ना है और इधर उधर नहीं होना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, परेशानी नहीं महसूस करनी है, लेकिन इससे बाहर निकलने की पूरी कोशिश करनी है, वो आप सिखाओगे। और नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में हो तो कैसे उससे बाहर निकला जाता है और वो भी आप लोगों को सिखाने वाले हो। और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार भी आने वाला है, सब लोग आपको प्यार करेंगे, सभी का सपोर्ट भी मिलेगा। और यहाँ भी पीछे पानी है गाइस, मतलब कि आप की ट्रैवलिंग बहुत ही ज़्यादा होगी ओके फ्यूचर में गाइस। अब हम देखते हैं गाइस कि गॉड की या भगवान की मिरेकल योजना आपको लेकर क्या है। यूनिवर्स डिवाइन, ये कार्ड मिलूँगी गाइस विथ इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। अमेजिंग यूनिवर्स डिवाइन, आपकी मिरेकल योजना पाइल 3 को लेकर क्या है। चूज़ योर न्यू डायरेक्शन। गुड, यस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस हेल्पफुल पीपल। वही है कि आपको सोल पर्पस पूरा करना है अपना। हर एक इंसान का अपना एक सोल पर्पस होता ही है, उसके चलते ही मतलब सोल पर्पस का मतलब यही है कि आप दुनिया में क्यों आए हो, किस लिए आए हो, आपको क्या करना है जिससे लोग इंस्पायर हो आपसे, हील हो आपसे, यही आपका सोल पर्पस है।
और आप तो पहले से ही लोगों को दिल से लोगों का काम करते रहे हो, उनको हेल्प करते रहे हो गाइस, तो आपके लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो आपके लिए गॉड की जो मिरेकल योजना है वो यही है कि आपकी लाइफ में आने वाले कुछ महीने के बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी और उसके चलते आपको अपना सोल पर्पस पूरा करना है और लोगों को पॉजिटिव रास्ते पर लाना है, गॉड के ऊपर बिलीव कैसे रखना है वो सिखाना है और सभी तरह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो और आपकी लाइफ में एबंडेंस ही एबंडेंस आएगी। और आपकी लाइफ अभी जो हाल फिलहाल जो आपकी एक स्टक लाइफ है, मतलब आपको लगता है कि मेरे लाइफ में कुछ नया है ही नहीं, तो गाइस आने वाले कुछ महीनों के बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी और आप इस तरह से अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छी तरह से संजीदा तरीके से जीने वाले हो। और अभी जो हाल फिलहाल आपकी लाइफ है उससे तद्दन अलग लाइफ आपकी होगी, पूरी तरह से डिफरेंट लाइफ होगी और उससे भी आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। यस का कार्ड यही कहता है कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहते हो वो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ओके, आप जो भी सिचुएशन हैंडल करोगे, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहोगे वो सब कुछ आपको मिलेगा। यस का मतलब यही है कि आपको जो कुछ भी चाहिए वो आपको मिलेगा और आपकी कोशिश तो पहले से ही बहुत ही अच्छी है, मेहनत भी आपकी बहुत ही अच्छी है और आपका फोकस, आपकी डिटर्मिनेशन, आपका कॉन्शियस पहले से ही अच्छा है, तो आपको फ्यूचर में तो सब कुछ मिलकर ही रहेगा गाइस। अमेजिंग, ये बहुत ही अच्छी बात है गाइस। अब मैं आपको कुछ गाइडेंस देना चाहती हूँ कि ये नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी कुछ नेगेटिव है गाइस। इसके लिए मैं यही कहूँगी कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ रही है, एबंडेंस आ रही है, इसके चलते कुछ आपके अंदर घमंड आ सकता है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको ग्राउंडेड रहना है, लोगों को हील करना है, लोगों की बातें सुननी है, समझनी है, उनको किसी भी तरह एक सुकून और शांति भरी लाइफ उनकी लाइफ में आए, विश्वास बढ़े गॉड के ऊपर, वही आपको सिखाना है। इस वजह से ग्राउंडेड पर्सन बनकर रहना है, घमंड नहीं लाना है अपने अंदर। और ये कार्ड यही कहता है हेल्पफुल पीपल, तो आपका सोल पर्पस यही है कि आपको लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करनी है, किसी भी तरह, शब्दों के थ्रू भी कर सकते हो, कुछ देकर भी कर सकते हो या फिर किसी तरह की हेल्प करते हुए भी आप कर सकते हो। मतलब किसी भी तरह लोगों को आपको हेल्प करना है, उनको पॉजिटिव रखना है, उनकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आए वो आपको देखना है। इसके लिए आपको सजग रहना है, ध्यान देना है और कोई इंसान दुखी हो तो उनकी लाइफ में कैसे सुख लाया जा सकता है वो सब कुछ आप सिखाने वाले हो आगे चलकर। यही आपका सोल पर्पस रहेगा फ्यूचर को लेकर। यही मिरेकल है आपकी लाइफ में कि बहुत ज़्यादा एबंडेंस हो आपकी लाइफ में। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।